यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग द सोल कलेक्टर। सत्यमान जगत में जहां आत्माओं को अंकित किया जा सकता है, एक उलझे हुए आत्मा संकलनकर्ता अपनी पुनरुत्थान की यात्रा पर निकलता है। उन्हें अपनी छूटी हुई आत्माओं को मुक्त करके और एक नियंत्रणाधीन शासनादेश को गिराने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, जिसका आधार उनके शोषण पर निर्भर करता है। प्रकृति की गहरी सुनामी से की धरती पर एक अंधकार संकलनकर्ता नीलांबर वही शब्द था जो उसकी पहचान को परिभाषित करता था। उसका मुख्य कार्य आत्माओं को इकट्ठा करना था, जो बाध्य व्यक्ति उन्हें अवधारित करने के लिए खरीद सकते थे। यह व्यापारिक गतिविधि उसके अंदर का एक काल्पनिक संसार खोल देती थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ लाभ प्राप्त करना था। लेकिन नीलांबर के दिल में एक संकोच का बसेरा बन गया था। धीमे धीमे उसकी आत्मा में एक अभिव्यक्ति होती थी जो इस क्रूर व्यवस्था में अनुचित लगती थी। उसका संकलन करने का काम उसे व्यापार के द्वारा विश्वास जताने के बजाय एक सबल क्रांतिकारी अपारदर्शी के रूप में दिखाई देने लगा था। नीलांबर के अंदर जलते रोशनी की चिंगारी जगमगाई, जो उसे इस नए संकलन के नामकरण और मुक्ति की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। नीलांबर ने अपने पथ का निर्धारण किया और शासनादेश के ताबड़तोड़ विरोधी के रूप में खड़ा हो गया। इस नई संगठन तंत्र का नाम संकलन था, जो शोषण से उबरने के लिए समर्पित था। वे निजी नेटवर्क और गुप्त सभाओं में इस मिशन के साथ ही संगठन तंत्र के सदस्यों को मिलते रहते थे। संकलन के संगठनात्मक ढांचे ने नीलांबर को उन साथियों से मिलवाया जो जीने के लिए जीना भूल गए थे। वे अपनी आत्माओं के साथ उस संकलन के ज्वालामुखी के खिलाफ बढ़ते थे, जिसने उन्हें संबंधित कर दिया था। नीलांबर के अंदर जो आत्मा के नाम से उठ रही थी, वह सांस्कृतिक रूप से बदलने का प्रयास कर रही थी। इस रहस्यमयी यात्रा में नीलांबर के मार्ग पर कठिनाइयां थीं। शासनादेश के कर्मचारियों के सामरिक बल, चुनौतीपूर्ण नेतृत्व और राजनीतिक समर्थन के आगे उसे संघर्ष करना पड़ा। उसकी मातृभूमि में उग्र और अत्यावधिक अंधकार फैल चुका था। धीमे धीमे नीलांबर को अपने उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए संभलना था। आत्मा के संग्रहालय में बसा रहने वाले नीलांबर ने एक बड़ी मिशन आवश्यकता को महसूस किया था। वह दबे हुए आत्माओं को बांधने और शोषण करने वाले शासनादेश को गिराने के लिए प्रेरित हो गया था। वह अपने आप को संकलन के प्रवर्तक के रूप में नहीं, बल्कि एक मुक्तिप्रिय के रूप में देखना चाहता था। अब नीलांबर ने नई जंग शुरू की थी, जो आत्माओं को दबाकर बंधित रखने का उपाय खोजने के लिए एक उद्यमी वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य संगठन के साथ जुड़ा था। उन्होंने आत्मा के संग्रहालय में संग्रहित सभी आत्माओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। वह नीलांबर की सहायता करने के लिए तैयार था, परंतु उसका अंदर एक गहरी अंधकार की ताक में उलझा था। नीलांबर और आदित्य की टीम ने यूनिवर्सल आत्मा को जानने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग किया। यह उपकरण आत्मा के विभिन्न पहलुओं को अन्वेषण करने की क्षमता रखता था। वे आत्माओं की गहराई में प्रवेश करके उनके संग्रह की तकनीकों को समझने के लिए अद्वितीय मशीन का निर्माण किया था। एक दिन जब नीलांबर और आदित्य अपनी मशीन का उपयोग करके विभिन्न आत्माओं की पहुंच को बढ़ा रहे थे, अचानक एक अप्रत्याशित घटना घट गई।
नीलांबर अपनी ही निर्मित मशीन में फंस गया। यह उनके दिल को ठंडा कर दिया। नीलांबर के सामरिक समर्थकों ने तत्परता से उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे बाहर नहीं ला सके। उसकी आत्मा उसके खुद के निर्मित लबीरिंथ में फंस गई थी। अब नीलांबर के लिए यह असंभव था कि वह अपनी मुक्ति के लिए अन्य आत्माओं की मदद कर सके। अभी भी बदले की इच्छा अंदर जल रही थी, लेकिन वह एक बंधी हुई आत्मा बन चुका था। नीलांबर की आत्मा उसे उचित राह दिखा रही थी, लेकिन क्या वह उसे समझ पाएगा? क्या वह अपने विरोधी शासनादेश के खिलाफ उठ पाएगा? इस नई यात्रा में क्या उसे सफलता मिलेगी? संकलनकर्ता नीलांबर अपने अंदर की जंग के साथ अपनी आत्मा की मुक्ति की तलाश में अग्रसर हुआ। उसकी यात्रा आरंभ हो चुकी थी, जहां उसे अपनी पराजित स्वभाव को हराने के लिए नए संघर्षों का सामना करना होगा। अब नीलांबर को जानना होगा कि कौन वह व्यक्ति है जो आत्मा को छूने का समर्थन करता है, और कौन वह जो उसे बंधन में रखने का प्रयास कर रहा है। नीलांबर अपनी आत्मा के रहस्यमयी लबीरिंथ में सफर करने लगा। वह एक अद्भुत दुनिया में था, जहां वास्तविकता और काल्पनिकता का मेल था। मनोवैज्ञानिक रूप से उसे एक खोया हुआ ब्रह्मांड का अंदरूनी सच खोजने का अवसर मिला। वह अपने दिमाग के मजेदार गढ़ी में फंस गया, जहां वह अपनी संजीवनी यात्रा शुरू करने के लिए आत्माओं के जीवन के सबसे गहरे कोनों में प्रवेश करने को तत्पर था। प्रथम चरण में नीलांबर ने अपने व्यक्तिगत स्मृतियों के द्वारा अपनी पहचान का पता लगाने का प्रयास किया। वह अपनी बचपन की सुंदर यादों के साथ गुजर रहा था, जब वह खुद को अभिभूत कर रहा था। उसने अपने माता पिता के साथ के प्यार और सुरक्षा के संग बिताए लम्हों को महसूस किया, लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी दुख भरी और भयंकर स्मृतियां भी याद आईं, जो उसने संघर्षों और विपदाओं के दौरान जीवन के अधिकांश हिस्से में जी हैं। दूसरे चरण में नीलांबर को अपनी भयानक दिमागी काल्पनिकताओं का सामना करना पड़ा। वह अपनी आत्मा के गहरे अंधकार में गिरफ्तार हुआ, जहां मायावी और डरावने वस्त्रों के बीच उसे आत्मा के सत्य का पता लगाना था। वह अपनी आत्मा के आईने में झांकता हुआ देखा कि कैसे उसकी व्यक्तिगत संघर्षों, दुखों और भय की भावनाओं ने उसे आजमाया था। इस चरण में उसने अपनी मनोवैज्ञानिक बुद्धि का उपयोग करके आत्मा के समय के संचालन के अनुभव किया। तृतीय चरण में नीलांबर ने आत्मा की वास्तविकता के साथ अपना आत्मसमर्पण किया। वह उसे अपनी मानवता के उच्चतम सिद्धांतों और सत्य के माध्यम से मुक्त करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने आत्मा के विद्यमान जीवन को महसूस किया, जो अनंत और आनंदमय था। उसने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया और अपने विरोधी शासनादेश के खिलाफ एक आत्मानुयायी के रूप में उठने का निर्णय लिया। नीलांबर की यात्रा अभी भी जारी थी। वह एक मायावी लबीरिंथ के भीतर खोया हुआ था, जहां उसे अपने भयंकर और दुख भरे विचारों का सामना करना पड़ा। परंतु उसकी आत्मा में ज्योति की किरण जल रही थी, जो उसे आगे बढ़ने और अपनी मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर रही थी। अगले चरण में नीलांबर को एक दुष्ट शासनादेश को गिराने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। वह अपनी आत्मा को महान और अद्वितीय शक्तियों से भरने की खोज कर रहा था, जो उसे उसके शत्रुओं के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगी। नीलांबर की यात्रा उसके आत्मा के संघर्ष और उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रही थी। वह इस अंतरिक्षीय लबीरिंथ में खुद को परिभ्रमण कर रहा था, जहां उसे स्वयं की रक्षा करनी होगी,
आत्मा की मुक्ति की तलाश करनी होगी और जिंदगी के बंधन से मुक्त होने के लिए उसे अपनी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हुए नीलांबर को अपने आत्मा के गहरे तत्वों में स्वाधीनता की खोज करनी होगी। वह अपनी आत्मा की उच्चतम स्थिति में प्रवेश कर रहा था, जहां उसे अपनी सत्यता, प्रेम और शक्ति की प्राप्ति होगी। यह चरण नीलांबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उसे आत्मा की असीमित संदेह भरी शक्ति को जागृत करेगा और उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाएगा। अंतिम चरण में नीलांबर को अपने आत्मा की मुक्ति का अनुभव करना होगा। वह उसे बंधनों, आवरणों और संकुचनों से मुक्त करने का प्रयास करेगा और उसे अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाएगा। यह अंतिम चरण नीलांबर के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि यह उसे आत्मा की अंतिम आवाज को सुनने और अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाने का मौका देगा। यह नीलांबर की यात्रा थी, जहां उसने अपने आत्मा के गहरे सत्य को खोजा, अपनी भविष्यवाणियों को देखा और उसके आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त किया। यह थी वह कहानी जहां एक खंडहर मनोविज्ञानी अपनी आत्मा के गहरे जंगल में फंस गया था और उसने अपनी मनः साधना का उपयोग करके अपने आत्मा की मुक्ति की खोज की। नीलांबर ने संघर्ष और परिश्रम के बावजूद अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। वह अपनी सभी सीमाओं को पार करके अपनी आत्मा की महानता को पहचाना। वह अब अपनी यात्रा के प्रारंभ में अनुभवित किए गए रहस्यमय तत्वों के साथ आगे बढ़ सकता है और दुनिया को एक नई आशा के साथ सप्ताहों और बंधनों से मुक्त कर सकता है।